हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? हम देखने जा रहे हैं हनुमान जी के एटीट्यूड एडिट्स, कुछ उनके पावरफुल मोमेंट्स होने वाले हैं। बहुत पावरफुल है, मतलब हमने उनके देखे हुए हैं। बिल्कुल, हनुमान जी के बारे में जब भी सुनते हैं तो यही सुनते हैं कि वो जो है ना बहुत सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली और बलवान। और ये मोस्टली जो है वो हनुमान चालीसा जो है पढ़ लो, भूत प्रेत से बच जाओ, और ये वाला ये भूत भगाने हो तो हनुमान हाँ, जी के ये है मंदिर में जाते ना, हैं जो ना। मतलब हम जैसे इस्लाम में पढ़ते हैं, हमें कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी पढ़ लें, और जो हिंदुइज्म के लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि मतलब आपको कौन सी हनुमान चालीसा पढ़ लें तो आपको जो है ना भूत प्रेतों से भाग जाएंगे। और हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज भी देखी, हमने वो कंचना के अंदर देखा था, वो चादर पहन के सोते थे ऊपर हनुमान जी की पिक लगी हुई थी और वही चादर पहन के और हमने एक मूवी देखी थी हनुमान, उसका नेम क्या था मूवी का? हाँ, हनुमान ही उस मूवी का नेम था। हाँ, जो उसके अंदर जो मूर्ति बनी हुई थी बहुत बड़ी, वो हनुमान जी आए थे, वो बर्फ के अंदर बैठे हुए थे, तो वो बहुत अच्छी मूवी थी, हमने देखी थी, बहुत मजा आया था। तो शायद हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तो जल्दी से फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। अब ध्वजा में जब हनुमान जी विराजमान हो तो कहते हैं कर्ण का रथ और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। अब कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन अर्जुन जब तीर चलाता था तो कर्ण का रथ 3-4 कदम पीछे चला जाता था। तो अर्जुन भगवान को बोलता था, नीचे देखो, हमारा रथ नहीं हिल रहा। भगवान बोलते थे, नीचे नहीं, ऊपर देखो। तुम ऊपर इसलिए हो रथ के क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई और है। ये ब्रह्मास्त्र से बनी बेड़ियां हैं वानर, इनसे बच निकलना असंभव है। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसे, असंभव। तो हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए, तो जब सीता जी को खोजने जाना था तो हनुमान जी शक्ति भूल गए, जामवंत ने याद दिलाई। अब जामवंत जी शक्तियां याद दिला रहे हैं तो हनुमान जी को शक्ति याद आ गई। तो हनुमान जी जामवंत जी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इतने बड़े ज्ञानी गुरु अपने आप को मानने वाले किसी और से पूछ रहे हैं, एक बूढ़े से पूछ रहे हैं। देखो, बोला पवन सुत तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। कह रहे हैं जिस पर्वत पर पैर रख के हनुमान जी कूदे लंका की तरफ, तो पर्वत पाताल में चला गया, इतनी शक्ति के साथ कूदे। ये रावण का पुत्र ऐसा योद्धा। मेरे भीतर दौड़ता रक्त एक महाबलशाली योद्धा का है, जो मेरे जन्म होने से पहले ही एक युद्ध में मारे गए। जिसके एक अंश में ऐसा पराक्रम था, वो पूरे का पूरा तो अद्भुत ही होगा। नाम क्या है उनका? मेरे पिता का नाम है हनुमान। हनुमान, तुमने ये क्या कर डाला? आज के बाद इस दुनिया में सिर्फ आपकी राम कथा रहेगी। दुनिया को मेरे प्रभु श्री राम की कहानी की जरूरत है, मेरी कहानी की थोड़ी ना। मेरी लिखी हुई कथा कोई नहीं जान पाएगा, ये मेरा वादा है। हनुमान, फिर मैं भी तुम्हें आज एक अद्भुत वरदान देता हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक गूंजती रहेगी हनुमान की जय जयकार। कह दे अपने राम से कि मेरे होते हुए लंका में उसकी प्रतीक्षा राजकुमारी सीता नहीं, मृत्यु करेगी। आपके होते हुए? मेरे होते हुए। और जो आप ना हुए तो? इसके जन्म की कहानी सुनी है मैंने। सागर को एक छलांग में लांघने वाले किसी महावीर के पसीने की एक बूंद टपकी थी सागर में, जिसे एक मकड़ी ने पी लिया और गर्भवती हो गई। सागर? कौन सा सागर? लंका का महासागर। तो ये मकरध्वज, ये मुझसे जन्मा है, ये मेरा पुत्र है। यदि ये वास्तव में मेरा पुत्र है तो ये मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। राम राम राम।
जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। कहो बाबा, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान अच्छा, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। रोको रोको, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं। Wake up to reality. एक मर्द, एक महापुरुष इस धरती पे ऐसा हुआ है, जब एक स्त्री के आंचल पे किसी ने हाथ डाला तो इसने दुनिया का सबसे बड़ा अग्निकांड करके दिखा दिया। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत हैं कि मर्द वो है जो लंका जला के आया था। आपका क्या नाम है? मेघना। मेघना, मुझे बताइए आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है? बैटमैन। आपको पता है जितने भी सुपरमैन हैं उनके एक पापा हैं, वो पता है कौन है? हनुमान। ये बताइए हनुमान जी की मम्मी का क्या नाम था? अपनी माता। आपको पता है हनुमान चालीसा किसने लिखी थी? तुलसी दादी। आपको हनुमान जी इतने अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो पावरफुल लगते हैं, वो दुश्मनों की बैंड बजा देते हैं। जय श्री राम। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान ने अर्जुन को कहा, चल भाई अब जरूरत है उसकी, वो वानर की जरूरत है, वर मांगा था ना, अब मांगने चलते हैं। बोले मैं नर हूँ, मुझे वानर की क्या जरूरत? बोला बेटा तू तो नर है, त्रेता में तो नारायण को जरूरत थी उसकी, चल मांग। बोला आप साथ चलो, अकेला नहीं जाता, खतरा है। तो भगवान साथ आए, हनुमान जी को बोला चलो भाई अब युद्ध टल नहीं रहा, अब आपकी बहुत जरूरत है। हनुमान जी ने बोला शर्त है, मैं बिना भक्ति के रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले वहाँ लड़ाई होगी कि सत्संग होगा? बोला शर्त यही है, वहाँ तो हमारे राम जी भी हमारे को लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण भगवान ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो सही, मेरे सर पर ही बैठ जाना लेकिन चल। तो कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। कहते हैं जब युद्ध खत्म हो गया तो अर्जुन को भगवान ने कहा अब उतरो रथ से। अर्जुन ने बोला पहले आप क्यों नहीं उतरते? उसने बोला पहले तू उतर। अर्जुन को रथ से उतारा गया, भगवान कृष्ण ने खुद रथ से उतरे। फिर तीसरे में हनुमान जी को इशारा किया कि आपका रोल समाप्त है। जब हनुमान जी उतरे तो कहते रथ में आग लगी, रथ धूं धूं करके जल गया। अर्जुन ने बोला रथ कैसे जल गया? बोला जल तो बहुत पहले चल चुका, ये तो बचा रखा था उसने। हम सब जानते हैं बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं और हनुमान जी महादेव के 11वें रुद्र स्वरूप के अंश। पुराणों में शेषनाग के आकार को ब्रह्मांड जितना विशाल बताया है, लेकिन वही पुराण बताते हैं
हनुमान जी अपना आकार इस ब्रह्मांड से भी बड़ा कर सकते हैं। भगवत पुराण में सुदर्शन चक्र और हनुमान जी के बीच युद्ध का वर्णन है, जिसमें हनुमान जी आसानी से जीत गए थे और उन्होंने पूरे सुदर्शन चक्र को अपने मुख में ग्रहण कर लिया था। और शिव पुराण में तो हनुमान जी को ब्रह्म जी से भी ऊपर रखा है, जो सारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। शिव पुराण में यह भी बताया है कि जब हनुमान जी श्री राम का नाम लेकर अपनी पूरी शक्ति के साथ उड़ते हैं, तब ब्रह्मा जी में भी इतना बल नहीं कि वे बजरंग बली को रोक पाएं। शिव पुराण में एक भाग है जहां हनुमान जी गणेश भगवान को भी रेस में हरा देते हैं। ये वही गणेश भगवान हैं जिन्होंने कार्तिकेय को हराया था, और कार्तिकेय गरुड़ से भी काफी तेज हैं, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं। संक्षेप में कहें तो हनुमान जी अजेय है और परम ईश्वर के अलावा इन्हें कोई नहीं हरा सकता। जब ये श्री राम एक मर्द, एक महापुरुष इस धरती पे ऐसा हुआ है, जब एक स्त्री के आंचल पे किसी ने हाथ डाला तो इसने दुनिया का सबसे बड़ा अग्निकांड करके दिखा दिया। ये मोमबत्तियां मर्दानगी पे लानत हैं कि मर्द वो है जो लंका जला के आया था। हनुमान कोई आम वानर नहीं, एक देव है जिसके पास देवताओं का दिया हर वरदान है। उसके बारे में जो जानना था जान गया हूं। पर पिताजी, ये कैसा देव है जो ब्रह्मास्त्र को भी हरा दे? दर्द नाम की चीज जानता तक नहीं। सो फ्रेंड्स, हनुमान इतना पावरफुल, मतलब इतनी सारी चीजें पता नहीं थी जो हमें अभी जाके पता चली। और उनकी पावर का तो वैसे हमें पहले से ही वो था कि इतने पावरफुल है, थोड़ा पता था, लेकिन अब मजीद पता चल गया। उनकी पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हमने वो देखा था ना सुदर्शन चक्र, हाँ। उनको भी हरा दिया इन्होंने। बड़ी बात है यार। तो वो तो बहुत पावरफुल है ना। और दूसरा जो मतलब हमने महाभारत देखी थी, उसके अकॉर्डिंग जो पता चली कि जो है ना, क्योंकि वो हमने बाद में काफी सर्च आउट भी किया था कि हमें और पता चले, तो उसमें मतलब नहीं पता चला था, लेकिन अभी पता चला कि जो है ना वो उसके बैठे हुए थे और वो जब उतरे उसके बाद जल गया। जलने वाली बात पता नहीं थी, लेकिन ये बात पता थी कि उनका रथ इसीलिए पीछे नहीं हट रहा था क्योंकि वो पता था। और ये गीता वाला भी बहुत अच्छा लगा कि गीता तो उन्हें सुनानी थी ना, तो ये भी बहुत अच्छा। मतलब इसका मतलब क्या निकलता है? वैसे मुझे आज तक, मैंने बहुत बार ये सुना हुआ है, लेकिन मुझे इसका मतलब आज तक भी समझ नहीं आया, क्योंकि गीता तो फिर आगे जाके मतलब लोगों को भी फैली, फिर वो अभी तक भी लोग उससे मुस्तफीद होते हैं, लेकिन हनुमान जी ने क्यों वो सुनी? मतलब वो मतलब इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मैं नहीं चलता, जो रामायण है वो राम जी ने अपने जो है ना कार्यों में उनको बताते जाएगी कि ये कार्य इस तरह से करें, मतलब सुनाई रामायण। तो अच्छा, व्यूअर से पूछ लेते हैं, आप बाद में मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि व्यूअर सही से बताएंगे, क्योंकि वो जो रिलीजियस लोग हैं उनको ज्यादा पता होगा इस चीज के बारे में। बाकी अच्छा लगा यार हनुमान जी के एडिट्स देख के। हनुमान जी बहुत पावरफुल है ना, मजा आ गया हमें तो देखने में, इनकी शक्ति और भक्ति इनकी, है ना। तो आई होप गाइस आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ ये वीडियो देखकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल कर दे सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।